हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी। होप करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली आपको हमेशा लाइफ में फेस करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी वर्क करेंगे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या किसी भी रिसर्च लैब में जाते हैं तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जानते हैं हम पूरा। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। बैक्टीरिया ग्रोथ कैन बी टेक प्लेस बाय बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बाइनरी फ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा अकर होती है एंड इस दौरान उसमें काफ़ी सारे फेसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिन फेसेस के अंदर बैक्टीरिया की ओवरऑल ग्रोथ कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं ग्रोथ साइकिल। तो बैक्टीरिया ग्रोथ इज रेगुलेटेड बाय न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो किसके द्वारा करी जाती है? वो करी जाती है न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट। एक उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाता है और सेकंड एनवायरनमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन सुटेबल एनवायरनमेंट इज देयर दैट टाइम बैक्टीरिया इज इंक्यूबेटेड। जब हम बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे और उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्यूबेटेड करा जाएगा तो होगा क्या, जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं ग्रोथ साइकिल या ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। इसमें क्या होता है, इस दौरान इसमें 4 फेजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उन 4 फेजेस को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला लैग फेज, सेकंड लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड जो लास्ट वन होता है वो होता है डिक्लाइन फेज। ये 4 फेजेस हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ के दौरान आते हैं। तो इसको मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो देखिए, हमारे 4 फेजेस होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। तो जो हमारा सबसे पहला फेज होता है वो क्या होता है? लैग फेज। तो लैग फेज के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से। लैग फेज जो होता है वो होता है हमारा, जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो ये जो लैग फेज होता है ये हमारा स्टार्टिंग के 1 से लेकर 4 घंटे तक का रहता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी पेट्री डिश है जिसके अंदर हमारा न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड कराया जा रहा है बैक्टीरिया के लिए। जब बैक्टीरिया को हम उसके ऊपर इनोकुलेट कर देते हैं तो उसके बाद एक से लेकर 4 घंटे के बीच में जो होता है टाइम पीरियड, वो हमारा लैग फेज होता है। इस दौरान बैक्टीरिया क्या करता है, खुद को उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कराता है कि मुझे इस न्यूट्रिशन से अपने आप के लिए न्यूट्रिशन निकालना है। जो हमने मीडिया उसके लिए प्रोवाइड करा है उस मीडिया से अपने लिए न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो हमारा सेकंड फेज आता है लॉग फेज, वो क्या होता है? लॉग फेज जो होता है वो हमारा 8 घंटे तक चलता है। 1 से 4 घंटे तक क्या होगा हमारा? लैग फेज। जो हमारा सेकंड फेज होता है वो लॉग फेज होता है, ये 8 घंटे तक परफॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारी बैक्टीरियल सेल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है हमारे पर्टिकुलर मीडिया के अंदर से, तो होगा क्या, सेल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस फेज के दौरान हमारी सेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से होती है। जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो इंक्रीज होने लगती हैं टाइम के साथ। यहाँ देखिए टाइम चल रहा है इधर की साइड में, इधर की साइड में क्या होगा हमारा? टाइम चलेगा। एंड ऊपर की साइड में क्या होगा? बैक्टीरियल की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो लैग फेज में जो ग्रोथ थी वो इनिशियल थी, बस उसने अपने आप को अडेप्ट करा था हमारे पर्टिकुलर मीडिया के अंदर। लॉग फेज में क्या होगा, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा और खुद की ग्रोथ करेगा। फिर जो थर्ड फेज आता है वो होता है हमारा स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के दौरान क्या होता है, जो हमारा मीडिया हमने प्रोवाइड कराया था उसमें भी एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट था। तो जब वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है तो लॉग फेज के दौरान बैक्टीरिया सारा का सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ करा देता है। और जब न्यूट्रिशन बचेगा नहीं तो एक क्या हो जाएगा, वो एक जो होती है ना ग्रोथ लाइन जो होती है वो एकदम कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? कांस्टेंट। देखिए ग्राफ के अंदर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या हो गया, जो हमारी ग्रोथ थी बैक्टीरिया की वो एकदम कांस्टेंट हो चुकी है, वो अब बढ़ नहीं रही है, टाइम के साथ एक ही जगह पे रुक चुकी है। तो इसमें क्या होगा, स्टेशनरी फेज में जब न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है बैक्टीरियल सेल को, तो वो क्या करती है, वो एक जगह पे कांस्टेंट हो जाती है। जितने भी बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो एक जगह पे अपने आप को कांस्टेंट कर लेते हैं, ग्रोथ रुक जाती है लेकिन वो जीवित रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब क्या होगा, न्यूट्रिशन ख़त्म होने लगेगा तो हमारा जो फोर्थ फेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है डेथ फेज। जब हमारा न्यूट्रिशन नहीं बचेगा बैक्टीरिया के बाद, उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे जीवित रहने के लिए, तो वो क्या होने लगता है, डेथ फेज में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो सभी स्टेशनरी फेज जब खत्म होगा, मतलब उनके पास जब न्यूट्रिशन नहीं बचेगा जीवित रहने के लिए, वो डेथ फेज में चले जाएंगे और धीरे धीरे जो भी हमारे बैक्टीरियल सेल्स थी वो सभी डेड हो जाती हैं।
तो ये पूरा का पूरा कर्व था, ग्रोथ कर्व, कैसे कैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है और कितने टाइम पीरियड तक चलती है, इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। तो कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे न्यूट्रिशनल कंसंट्रेशन। जो हमारा न्यूट्रिशन की कंसंट्रेशन है वो कम कर दो या बेहद ही ज़्यादा कर दो तो उस पर ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। कम होगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होगी, अगर न्यूट्रिशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर। अगर हम बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं देंगे ग्रो होने के लिए तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे वो तो भी ग्रो नहीं हो पाएगा और कम रखेंगे तब भी वो ग्रो नहीं होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए 30 से लेके 37 डिग्री सेल्सियस। कुछ बैक्टीरिया के लिए 30 होता है एंड ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग करते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 37। जो गैसेस कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करती है हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को। पीएच अफेक्ट करता है, आयंस एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है और वाटर की अवेलेबिलिटी। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको इसमें एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप जब कभी भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट या किसी भी रिसर्च लैब में या कहीं भी इन फ्यूचर आप जॉब करोगे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट या बायोटेक्नोलॉजिस्ट, तो इस पे आपको वर्क करना पड़ेगा बैक्टीरियल ग्रोथ पे। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। इसमें क्या होगा, आप लेबोरेटरी के अंदर वर्क करेंगे, आपको एक पर्टिकुलर पेट्री डिश मिलेगी, इसमें आपको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपेयर करके फिल करके रखना होगा प्लेट के अंदर। उसके बाद क्या होगा, आपको कोई भी बैक्टीरिया जिसको आपको इनोकुलेट करना है या जिसकी भी आपको ग्रोथ करनी है, आपको क्या होगा सिंगल कॉलोनी पिक करनी होगी किसी भी। ये कोई भी हमारा सैंपल है, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कल्चर है, तो हमें इसमें से एक सिंगल कॉलोनी पिक करके इस न्यूट्रिएंट पे डालनी होगी। तो जब इस पे हम सिंगल कॉलोनी यहाँ से पिक करके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे तो धीरे धीरे होगा क्या, उस सिंगल कॉलोनी से ग्रोथ होकर इस पेट्री डिश के अंदर लाखों करोड़ों हज़ारों की मात्रा में क्या हो जाएंगे, हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएंगे। और फिर हम अच्छे से इन बैक्टीरिया पर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिंगल बैक्टीरिया की सेल पे तो कोई भी ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते। जब हमारे पास बैक्टीरिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम उस पर अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था बैक्टीरियल ग्रोथ कल्चर का। होप करता हूँ कि गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।